हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससी आईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम पेपर थर्ड पर बात कर रहे हैं, पेपर थर्ड में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा यूनिट 5.2 करेंगे, जिसमें एरर एनालिसिस एरर करेक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि अशुद्धि या त्रुटि विश्लेषण क्या है और अशुद्धि का संशोधन कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एरर एनालिसिस एंड एरर करेक्शन। तो पहले हम एरर एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एरर क्या है, यानी कि अशुद्धि या त्रुटि क्या है। किसी गलती को बार बार दोहराना अर्थात किसी सिखाई गई क्रिया में बार बार गलती करना अशुद्धि कहलाती है। क्या है एरर, यानी कि किसी भी गलती को, यानी कि बच्चे के द्वारा कोई भी क्रिया में किसी गलती को अगर वह बार बार दोहरा रहा है, ठीक है ना, और उसी प्रक्रिया में उस चीज को बार बार दोहरा रहा है, यानी कि दोहराना अर्थात किसी सिखाई गई क्रिया में बार बार गलती करना अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण जब देते हैं तो उनके साथ क्या है, बहुत सारी समस्या रहती है, लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, क्योंकि क्या है ना, वे धीरे धीरे समझ पाते हैं, धीरे धीरे सीख पाते हैं। उसके बीच में बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो उनके मन में एक तरीके से सेव हो जाती है। सेव का मतलब है कि वे उस चीज का एक नमूना अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये यही ठीक है। तो दोस्तों उन सभी गलतियों को कैसे निपटा जाए, उन सभी गलतियों से, या कैसे उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एरर एनालिसिस, यानी कि अशुद्धि विश्लेषण। अशुद्धि का यहाँ पर त्रुटि भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, एरर एनालिसिस एरर का अशुद्धि सब जान गए। ठीक है, अब एनालिसिस क्या है, एनालाइज माने उसको अलग कर देना, ठीक है ना, अलग करना, अलग अलग बांट देना, या हम कह सकते हैं यहाँ पर एनालिसिस का मतलब है उसको पहचानना और उसको अलग कर देना। जैसे कि अशुद्धि विश्लेषण वह प्रक्रिया है जहां शिक्षक विद्यार्थी को सीखने संबंधी गंभीर गहन समस्या का हल शैक्षिक गुप्तचर का कार्य करता है। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या बता रहे हैं कि अशुद्धि विश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने संबंधी गंभीर गहन समस्याओं का हल शैक्षिक गुप्तचरों का कार्य करता है। ठीक है ना, यानी कि बच्चे से संबंधित जितने भी गहन समस्याएं हैं उनमें शिक्षक द्वारा गुप्तचरों का कार्य करता है। क्या कहलाती है, अशुद्धि विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह प्रक्रिया अशुद्धि विश्लेषण कहलाती है। छात्र तभी बार बार गलतियां करता है जब वह गलतियों के नमूने दिमाग में बैठा लेता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि छात्र तभी बार बार गलती करता है जब वे गलतियों के नमूने क्या है, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और यही गलती उनकी विशिष्ट बिंदु होती है जो बालक को सीखने में या उन्नति में विशिष्ट अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लें कि अब तक हमने बच्चे को ये सिखाया था A B C D E, ठीक है, F। अब क्या है, बच्चों को क्या हो रहा है यहाँ पर कि बच्चे ने ये किया, A V का D कर दिया, ठीक है, C V E F। अब वहां क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज ना देख करके उन्होंने ये चीज सेव कर ली अपने माइंड में। ठीक है, लेकिन टीचर ने भी इसको सही चेक कर दिया। ठीक है ना, जब उसने उसका परीक्षण लिया और उसने टेस्ट किया और टीचर ने अगर ये चीज सही कर लिया तो उसके अंदर ये बी का ये नमूना हो गया। ठीक है ना, बी का संरचना ये उसके दिमाग में सेव हो गई, डी की संरचना ये उसके दिमाग में सेव हो गई, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए सही हो गया। और वही चीज वे क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में एक नमूना के प्रति वह क्या कर लेते हैं, नमूना दिमाग में बिठा लेते हैं। उसने उस नमूने को दिमाग में बिठा लिया है तो वह सही नहीं करेगा उस चीज को। ठीक है ना, हमेशा वो बी को डी करेगा, डी को बी करेगा। अब इस चीज को कैसे निपटा जाए, कैसे सुधारा जाए, तो वही चीज बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया अशुद्धि विश्लेषण के बाद कह रहे हैं छात्र तभी बार बार उस गलती को करता है जब वह गलतियों के नमूने दिमाग में बैठा लेता है, और यह गलती उसकी विशिष्ट बिंदु होती है जो बालक को सीखने में या उन्नति में विशिष्ट अवरोध उत्पन्न करती है। अब वो क्या करेगा, जब वो बी का कॉन्सेप्ट सीखेगा तो BAT बैट होता है, ये क्या हुआ, ये तो कोई शब्द ही नहीं हुआ, है ना। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, बालक की सीखने में उन्नति में विशिष्ट अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न वहां होगा, गलती करेगा, उसकी
गलत उसको अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि बहुत सारे रुकावटें उसके साथ आएंगी उसके सीखने में। ठीक है, फिर कह रहे हैं बौद्धिक असक्षम बच्चों में यह गलती सीखने की अनियमितता के कारण होती है। यानी कि अनियमितता का मतलब है कि नियम से ना सीखने के कारण होती है। अगर हम किसी बच्चे को नियम के अनुसार सही समय पर उसको सही कर देंगे, ठीक है ना, गलत का सही बता देंगे, उसको बता देंगे कि आपने गलत किया है, तो वहां पर उसको सुधारा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि बौद्धिक असक्षम बच्चों में यह गलती सीखने की अनियमितता के कारण होती है। ठीक है, उसमें कह रहे हैं दो चीजें बताई है, जैसे एक तो अशुद्धि में कमी और दूसरा बताया उन्हें अशुद्धि विश्लेषण। दो चीजें बताई, इसके दो कारण है, एक कारण है इसका अशुद्धि में कमी और दूसरा है अशुद्धि विश्लेषण। देखिए क्या है इसमें, यदि सही ढंग से अधिगम कराया जाए तो गलतियां ही नहीं होंगी। यानी कि यदि अधिगम जब कराया जा रहा है, कोई भी क्रिया जब कराई जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, अधिगम कराया जा रहा है, तो सही ढंग से कराया जाए। ठीक है ना, क्या कराया जाए, उसको सही ढंग से कराया जाए तो गलतियां नहीं होंगी। इनके लिए शिक्षक को सिखाने से पहले ही यह सोच लेना चाहिए कि इस क्रिया के दौरान बच्चे गलतियां कर सकते हैं। यानी कि इस क्रिया के दौरान क्या कर सकते हैं, बच्चे गलतियां कर सकते हैं। तो वे अगर इस एक्टिविटी को वे सिखा रहे हैं, अल्फाबेट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या करेंगे, इसकी जगह वो पहले उसको इस तरीके से सिखाएंगे वी। ठीक है ना, अगर हमें लग रहा है कि इसमें कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, तो हम उसको ये वाला बताएंगे ही नहीं, अभी इस तरीके से बताएंगे। और अगर ये लेवल आ जाता है तो हम इस तरीके से भी बच्चों को बता सकते हैं वी। ठीक है ना, जब डी पर आ जाएगा बच्चा तो डी इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि सही ढंग से अधिगम कराया जाए, यानी कि हम उसको सही ये वाली प्रक्रिया ना अपनाकर, हमें पता है कि बच्चा यहाँ पर इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है ना, यहाँ पर बी और डी में कंफ्यूज हो रहा है, तो हम इस तरीके से नहीं कराएंगे, हम उसको ऐसे सिखाएंगे। ठीक है ना, अपनी प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को बदल देंगे कि हमने किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, तो गलतियां नहीं होंगी। इसके लिए शिक्षक को सिखाने से पहले सोच लेना चाहिए कि इस क्रिया के दौरान बच्चे गलतियां कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं यदि इस बात का ध्यान रखा जाए तो वह इस स्तर के आने से पहले ही आने वाली समस्याओं को वही रोका जा सकता है। यानी कि अगर वो कह रहे हैं, अगर इस बात का ध्यान रखा जाए अधिगम के समय, तो जो गलतियां हो रही हैं, अशुद्धियां हो रही हैं, तो इस स्तर पर जब बच्चा आ गया है, गलत कर रहा है, तो उससे आने से पहले ही आने वाली समस्याओं को वही रोका जा सकता है यदि अधिगम सही ढंग से कराया जाए। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूसरा बताने का कारण अशुद्धि विश्लेषण। अशुद्धि विश्लेषण में कह रहे हैं अशुद्धि को दूर करने के लिए पुनर्वलन के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। पुनर्वलन के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं जैसे कि हम जब बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं, एक्टिविटी के दौरान हम क्या करें, जब भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम उसको रेनफोर्समेंट करते हैं कि बहुत अच्छा किया। अगर बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो गलत कर रहा है, तब हम वहां पर उसको क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट नहीं देंगे। ठीक है, पुनर्वलन जो दे रहे हैं वेरी गुड, या उसको हम कोई ईटिंग मटेरियल दे रहे हैं, टॉफी चॉकलेट दे रहे हैं या टोकन दे रहे हैं, तो हम वहां पर पुनर्वलन का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि उस बच्चे को ये महसूस हो कि मैंने आज जो कार्य किया उसमें मुझे रेनफोर्समेंट कुछ भी नहीं मिला, मैडम ने गुड या वेरी गुड या एक्सीलेंट नहीं बोला, या खाने संबंधी कोई भी वस्तु मुझे नहीं दी गई। उससे उसको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मेरे कार्य में कोई अशुद्धि या त्रुटि या गलत रूप से मैंने कार्य किया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं बच्चे को स्पष्ट रूप से उनकी अशुद्धि का पता होना चाहिए, जैसे लिखते समय होने वाली गलतियों पर स्पष्ट रूप से गलती का निशान लगाना चाहिए। यानी कि जब बच्चा गलती कर रहा है उसको बताना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि आपने ये गलत किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्कल करके गलत कर देंगे। ठीक है ना, एक मार्क कर देंगे। हालांकि गलतियां एक सीखने की प्रक्रिया में आती है, लेकिन बार बार सीखने की प्रक्रिया में आ रही है, अगर वो सीख गलत तरीके से रहा है, अगर वो दोहरा रहा है, अर्थात किसी सिखाई
बार गलती कर रहा है तो वो अशुद्धि है, ठीक है ना। तो हम बच्चे को बताएंगे कि आपने गलत किया है, वहां पर क्या कर देंगे, हम गलत का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके कुछ चरण है दोस्तों, अशुद्धि विश्लेषण के कुछ चरण है, कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले कह रहे हैं लक्षित कार्य को दिए गए अवधि में करते समय व्यवहारों का लेखा जोखा करना, यानी कि लक्षित कार्य को दिए गए अवधि में, यानी कि जब कोई कार्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए कराया जा रहा है, उस कार्य को दिए गए अवधि में करते समय व्यवहारों का लेखा जोखा करना, यानी कि व्यवहारों का लेखा जोखा करने से मतलब है जब बच्चे ने कार्य किया उसी टाइम हम उसकी कॉपी चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से उसने कार्य किया है, उसमें गलत क्या है, सही क्या है, या किस ढंग से वो सीख रहा है। तो उसका हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और इसका संशोधन करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं छात्र को कार्य करने के दौरान प्रोत्साहित करना परंतु कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करना। जब बच्चा कार्य कर रहा है और हमें पता है कि बार बार अपनी गलतियों को दोहरा रहा है, तो हम इस चरण का प्रयोग करेंगे। छात्र को कार्य करने के दौरान प्रोत्साहित तो करेंगे, जल्दी कीजिए, आप कर रहे हैं जल्दी करो, ठीक है ना, इस तरीके से करते रहिए, परंतु प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, यानी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, या गुड, वेरी गुड या रेनफोर्समेंट जो हो गया, हम उसके साथ कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं छात्रों की प्रतिक्रिया को बिना सुझाव दिए रखना, यानी कि छात्र ने जो कार्य किया है हम उसका कोई सुझाव नहीं देंगे। फिर कह रहे हैं प्रतिक्रिया देने पर प्रतिक्रिया को देखना, यानी कि जब कोई प्रतिक्रिया उनको मिल रही है, प्रतिक्रिया देने पर प्रतिक्रिया को देखना, यानी कि जब बच्चे ने किसी कार्य को किया है तो क्या है, प्रतिक्रिया जब बच्चा दे रहा है तब हम उस पर प्रतिक्रिया को देखेंगे उसकी, ठीक है। बालक के कार्य करने की विधि को ध्यान में रखकर की उम्मीद के अनुसार वो कितना कार्य कर सकता है, यानी बालक के कार्य करने की विधि को ध्यान में रखना, बालक के कार्य करने की विधि को ध्यान में रखना, किस विधि के द्वारा कार्य कर रहा है, उम्मीद के अनुसार वो कितना कार्य करता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। गलती करने के कार्य को पहचानना, यानी कि बच्चा जो गलती कर रहा है उसके कार्य को पहचानना कि क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, बार बार क्यों दोहरा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके चरण है। अब हम करेंगे एरर करेक्शन। एरर करेक्शन क्या है, एरर करेक्शन अशुद्धि संशोधन, ठीक है। अशुद्धि संशोधन क्या है, एक तरीके से गलतियों में सुधार करना, ठीक है ना, गलतियों को कम करना या सुधार करना या खत्म करना, ठीक है। उसका करेक्शन कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, अशुद्धि में सुधार करने के लिए अशुद्धि संशोधन के द्वारा ही अशुद्धि में सुधार नैदानिक दृष्टिकोण से लाया जाता है, यानी कि अशुद्धि में सुधार करने के लिए, गलतियों का सुधार करने के लिए या उसका करेक्शन करने के लिए कह रहे हैं अशुद्धि में सुधार नैदानिक दृष्टिकोण। नैदानिक दृष्टिकोण का मतलब हो गया डायग्नोस्टिक, है ना। नैदानिक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक, जिसका हम कह सकते हैं निदान करना उस गलती का या उस गलती को पहचानना है कि बच्चा गलती कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है ना, या कैसे कर रहा है। कैसे करने का मतलब है बच्चा लिखते समय कर रहा है या पढ़ते समय कर रहा है, या उसको समझ नहीं आ रहा है ठीक से, उसकी संरचना नहीं बना पा रहा है वो, या हो सकता है उसकी वर्तनी में गलती हो, ठीक है, जब वो लिखता है तो सही नहीं लिख पा रहा है, ठीक है ना, उसकी पूरी अक्षर की संरचना नहीं दे पा रहा है, लिपि में उसकी गलती हो रही है हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस गलती को हम क्या करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं नैदानिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ठीक है, सुधार नैदानिक दृष्टिकोण से लाया जा सकता है। तो उसका पहले हम क्या करेंगे, निदान का होता है दोस्तों पहचान करना, ठीक है, पहचान करना। इसमें क्या करेंगे हम, बच्चे का निदान करने के बाद उसकी गलतियों की पहचान कर लेंगे कि बच्चा कब कैसे क्यों गलती कर रहा है, कब कैसे और क्यों गलती कर रहा है, ये चीजें हमें पता चल जाएंगी, उसका कारण पता चल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं यदि बालक में उन्नति नहीं होती अथवा कम होती है, यानी कि जब बालक में उन्नति है, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है या बहुत कम प्रोग्रेस हो रही है, तो
क्या है, तो इस समय सावधानी पूर्वक गलती का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम बच्चे का क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक गलती का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यानी कि पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे, पहला पहचान हुआ, दूसरा करेंगे हम विश्लेषण करना, यानी कि गलती का विश्लेषण करना। ठीक है, उसके बाद हम गलती का विश्लेषण किया जाना चाहिए। पहचान करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या कम हो रही है। तो उस समस्या को पहचानने के बाद हम उसका क्या करेंगे, उस गलती को विश्लेषित करने का मतलब होता है अलग करना, अलग करना। ठीक है, या उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे भागों में बांटकर उस क्रिया की प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर हम ये देखेंगे कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, उस कार्य को विश्लेषित कर देंगे। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं विश्लेषित किया जाना चाहिए ताकि बालक की उन्नति में किस चरण में गलती हो रही है इसका पता लगाया जाए। यानी कि विश्लेषित करने के बाद हमें पता चलेगा बच्चे की उन्नति में किस चरण में गलती हो रही है, इसका पता लगाया जाने के लिए हमें क्या करना है, पता करने के लिए पहले तो पहचान करनी है, यानी कि डायग्नोस करना है, उसके बाद हमें गलतियों का विश्लेषण करना है। ठीक है, और उस चरण में ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण देना है। यानी कि इसके बाद क्या होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण देना। ठीक है ना, किस तरीके से उसको उस चरण में ध्यान पूर्वक, जिस चरण में जहां पर वो गलती कर रहा है उनको हम अलग कर लेंगे, उन छोटे छोटे चरणों को, और उन चरणों में क्या करेंगे, उसको सुधारने के लिए ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, और अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। यानी कि प्रशिक्षण देने के बाद क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार से अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। कैसे, पहले पहचान करके, उसके बाद गलतियों का विश्लेषित करके, फिर प्रशिक्षण देकर उसको हम उन चरणों की छोटी छोटी जो गलतियां हो रही है जिन चरणों में, उनको सुधारा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार बालक संपूर्ण क्रिया को कर लेता है, यानी कि संपूर्ण क्रिया को सिद्धि के रूप में कर लेता है, और उपयुक्त शिक्षण तकनीकी द्वारा उस विशिष्ट चरणों को सीखने में सफल हो जाता है जहां पर उसको समस्या हो रही थी। ठीक है ना, जिन चरणों में उसको समस्या हो रही थी, तो इस प्रकार की इस प्रक्रिया द्वारा, यानी कि एरर करेक्शन के माध्यम से, या हम कह सकते हैं अशुद्धि संशोधन के माध्यम से क्या कर लेता है, उपयुक्त शिक्षण तकनीकी द्वारा, यानी कि जो तकनीकी उन्होंने अपनाई है, टेक्निक बोल सकते हैं, तकनीकें जो अपनाई है, उन तकनीकों द्वारा क्या है, विशिष्ट चरणों को सीखने में बच्चा सफल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने गलतियों का संशोधन कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अभी आप तक नहीं किया है तो दोस्तों, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।